चलिए मंगलाचरण करते हैं अपन लोग। हाथ जोड़ लीजिए। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोय सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। चलिए अपन लोग लास्ट क्लास में जो वैराग्य भावना है उसके ऊपर अपन लोग चर्चा कर रहे थे। मैं एक मिनट स्क्रीन के सामने ले आता हूँ। हम्म, तो अपन ने देखा था ये पंडित भूधर दास जी कृत वैराग्य भावना है। और इसमें कौन से चक्रवर्ती की कथा आ रही है? वज्रनाभ। वज्रनाभि चक्रवर्ती की कथा आ रही है। तो एक बार अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके अर्थ में। बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जग माही त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही। तो इसका अर्थ बहुत सरल था कि एक चतुर किसान वह होता है जो कि बीजों को रखकर, मतलब बीजों को बोने के बाद फलों को भोगता है, ना कि फलों को भोगता जाए और आगे के लिए कोई प्लानिंग ना करे। उसी प्रकार चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही। हाँ, वर्तमान में जो आपको भोग प्राप्त हो गए वो हो गए, लेकिन इसके कारण आपको धर्म को नहीं विसारना चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर इधर से अब स्टोरी उनकी प्रारंभ हुई कि इह विधिराज करे नरनायक भोगे पुण्य विशाल सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो काल। ठीक है, तो बहुत समय से वो अपने विशाल पुण्य को भोग रहे हैं। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमंकर मुनि वंदे देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आनंदे। ठीक है, तो एक दिवस उनको वन में क्षेमंकर मुनि के दर्शन होते हैं, जिनके पद पंकजों को देखकर उनको बहुत आनंद होता है। तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो करते हैं तीन प्रदक्षिण देसिर नायो कर पूजा तिथि कीनी साधु समीप विनय कर बैठियो चरणन में दिठी दीनी। कि वो तीन प्रदक्षिण देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं और विनय से उनके चरणों में बैठ जाते हैं। गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि सुन राजा वैरागे राज रमा वनतादिक जेरस तेरस बेरस लागे। कि गुरु उपदेश को सुनकर उन राजा को, वज्रनाभि राजा को अति वैराग्य आता है और जो भी राज रमा आदि के संसार के रस थे वो सारे बेरस लगने लगते हैं। मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। कि मुनि मतलब जो क्षेमंकर मुनि थे, उनकी सूरज रूपी कथनी, सूरज जैसी कथनी को सुनकर जो उनके मन में अंधकार था, भ्रम रूपी अंधकार था, वो भाग जाता है और वो भव के बारे में, तन के बारे में, भोगों के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में विचार करते हैं और परम धर्म को अनुरागी बनते हैं। यह संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे जामन मरण जरा दब दाझे जीव महादुख पावे। कि ये संसार रूपी महावन में आपको भ्रमते भ्रमते कोई भी छोर प्राप्त नहीं होगा, इसका अंत प्राप्त नहीं होगा। आप अनादि से अपन भ्रमण कर रहे हैं और अगर अपन ने अपने स्वरूप की पहचान नहीं करी तो अनंत काल तक अपन को इसी तरह और भी परिभ्रमण करता रहना पड़ेगा। तो जामन मतलब जन्म, मरण, जरा मतलब बुढ़ापा, दव दाझे जीव महा दुख पावे। दव मतलब होता है अग्नि, दाजे मतलब जलती है। तो ये तीनों रूपी अग्नि जलती रहती है और जिससे जीव महादुख पाता है। कबहु जाए नरक तिथि भुंजे छेदन भेदन भारी कबहु पशु पर जाए धरे तह बद बंधन अधिकारी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्थ है इसका तो, कि कभी नरक जाता है,
वहां की स्थिति को भोगता है, वहां पे बहुत छेदन भेदन होता है, कभी वो पशु पर्याय धारण कर लेता है, वहां पर क्या होता है, कभी उसका वध कर दिया जाता है, कभी उसको बंधन में रखा जाता है। सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई। सुरगति में वो दूसरे देवों की संपत्ति को देख देख कर ही दुखी होता रहता है। और मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई। और मानुष योनि के दुख तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो हम सभी भोग ही रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में कोई भी सुखी नजर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ 5 छंदों तक अपन लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज अपन लोगों को छठवें छंद से यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करना है। चलिए पढ़े। चलिए। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विगुचे, कोई तन के रोगी। तो आप लोगों ने आर्त ध्यान के भेद पढ़े होंगे। आर्त ध्यान के कौन कौन से भेद होते हैं मालूम है? नहीं भैया। नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। नहीं। आर्त ध्यान मतलब देखिए 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। एक ध्यान होता है आर्त ध्यान, एक होता है रौद्र ध्यान, एक होता है धर्म ध्यान और एक होता है शुक्ल ध्यान। तो इसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो 2 ध्यान है, ये संसारी जीव को निरंतर चला करते हैं। ठीक है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान के 4 भेद हुआ करते हैं। एक भेद है इष्ट वियोगी आर्त ध्यान। ठीक है, तो जैसे अपनी कोई इष्ट सामग्री होती है, ठीक है, कोई एक कुर्ता है जो मुझे बहुत प्रिय है और वो मुझसे कहीं खो जाता है, कोई ले जाता है, चोरी हो जाता है, फट जाता है, तो मेरे इष्ट का वियोग हुआ, कोई इष्ट सामग्री का वियोग हुआ। उस समय पर मुझे जो जो ध्यान चल रहा है, जो विचार चल रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा इष्ट वियोगी आर्त ध्यान। ठीक है, दूसरा होता है अनिष्ट संयोगी आर्त ध्यान। मतलब एक तो हुआ जो मेरी प्रिय सामग्री थी वो मुझे छोड़ के चली गई। दूसरा प्रकार का ध्यान है आर्त ध्यान है कि कोई अनिष्ट सामग्री है वो मुझे प्राप्त हो गई। ठीक है, जैसे आपको बहुत ठंड लग रही है और किसी ने पंखा चालू कर दिया, तो उस समय पे आपके जो परिणामों में जो मतलब बहुत आकुलता व्याकुलता होगी, आपको जो जो ध्यान चलेगा, जो विचार चलेंगे, उसको कहा जाएगा अनिष्ट संयोगी आर्त। तीसरा प्रकार का आर्त ध्यान होता है पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान मतलब इस शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, अपने कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई कुछ नाना प्रकार की चीजें शरीर में हो जाती हैं। उस समय पे आपको जो पीड़ा का जो आपको फील हो रहा है, पीड़ा जो आपको महसूस हो रही है, उसके कारण जो आपके परिणामों में आकुलता व्याकुलता हो रही है, तो उस समय पे जो आपका ध्यान चलेगा, विचार चलेंगे, उसको कहा जाता है पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। और चौथा और आखिरी आर्त ध्यान है निदान। ठीक है, निदान आर्त ध्यान। निदान आर्त ध्यान का मतलब क्या है कि अपन लोग बहुत बार निदान बंद करते हैं। निदान निदान मतलब होता है कि जैसे कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने किसी बहुत धनाढ्य व्यक्ति को देखा, बहुत धनवान व्यक्ति को देखा, और आपने मन ही मन ये विचार किया, ये सोचा कि अरे यार अपन के पास भी ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए, हमारे पास भी ऐसा ही पैसा होना चाहिए। इनको देखो, इनको कोई टेंशन नहीं है और अपने जीवन में टेंशन ही टेंशन है। अगली बार अगर मैं जन्म लूं तो मैं अंबानी के घर में ही जन्म लूं। ऐसा जब आपने विचार किया, तो आपने आगे अपने आने वाले भवों के लिए आगे कुछ इच्छा करी कि मैं यहाँ पे पैदा हूं, यहाँ पे पैदा हूं, तो आपने अपना भव बढ़ाया और आपने ये भी विचार किया कि मैं यहाँ पे जाऊं, वहां पे जाऊं। इसको कहा जाता है निदान करना। ठीक है, कि मैं यहाँ पैदा हो जाऊं, मुझे ये सामग्री मिल जाए, मुझे ये घर मिल जाए, मुझे ये कुल मिल जाए, ये सभी कुछ निदान बंध में आता है, तो वही निदान आर्त ध्यान कहलाता है। तो ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान हुआ करते हैं। पहला इष्ट संयोगी इष्ट वियोगी आर्त ध्यान, दूसरा अनिष्ट संयोगी आर्त ध्यान, तीसरा पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान और चौथा निदान आर्त ध्यान। ठीक है, तो अब आप वापस से इन 2 लाइनों पे आ जाइए। क्या कह रहे हैं भूधरदास जी? कोई इष्ट वियोगी बिलखे,
कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विगुचे, कोई तन के रोगी। तो इसमें से आपको कितने आर्त ध्यान नजर आ रहे हैं इन दो पंक्तियों में, बताइए। इष्ट और अनिष्ट, हम्म, चार। चारों चारों आते। पीड़ा वाला भी। कैसे कैसे? ईस्ट, ईस्ट ईस्ट वाला है, एक ईस्ट वियोगी, हम्म, एक अनिष्ट है। ठीक है, इष्ट वियोगी तो सामने दिख ही रहा है, ओके। इष्ट वियोगी बिलखे, तो ये हो गया आपका इष्ट इष्ट। संयोगी भी है। हाँ, और अनिष्ट संयोगी भी सामने दिख रहा है, ये हो गया दूसरा अर्थ ध्यान। फिर उसके इसको बाद, कोई तन के रोगी में पीड़ा वाला आ जाएगा। हाँ, कोई पीड़ा तन के वाला। रोगी में, बराबर, कोई तन के रोगी में आ जाएगा पीड़ा चिंतनार्थ ध्यान, ओके। इसके अलावा निदान दिख रहा है क्या? बताइए। उनका ये मनुष्य की पर्याय हो गई ना सारी, ऐसा देखेंगे। दरिद्री वाला जो दीनहीन दुखियों वाला हो जाएगा। हाँ, वो तो बचा, लेकिन उसमें ऐसे क्लियरली आपको निदान नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी दीन दरिद्री होने का निदान क्यों करना चाहेगा? कोई ऐसा क्यों सोचेगा कि मैं दीन दरिद्री हूं, है ना? तो उसको आप एक्सटेंड करके अपन ऐसा लगा सकते हैं कि इसमें निदान भी निकल आएगा। तो आप इससे, इन दो पंक्तियों से हम समझ सकते हैं कि भूधरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि एक संसारी जीव को निरंतर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चला करता है। अब आर्त ध्यान तो अपन को इसमें से समझ में आ गया, रौद्र ध्यान इसमें से ख्याल में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं, रौद्र ध्यान के भी चार भेद हुआ करते हैं: हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, और जो चौथा, मतलब दो पापों को उसमें इंक्लूड करके एक और बना दिया जाता है। तो ये चार प्रकार के रौद्र ध्यान हुआ करते हैं। तो सिंपल कि पांच पापों में, पांच पापों को करने में आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान हुआ करता है। तो आप देखिए, हम अगर अपना पूरा डेली शेड्यूल देखें, अपन अगर अपना डेली शेड्यूल देखें, तो हम 24 घंटे या तो आर्त ध्यान कर रहे होते हैं, या फिर हम रौद्र ध्यान कर रहे होते हैं। आप जरा अब विचार करिए कि हमारा निरंतर क्या आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा कोई और ध्यान चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता? विचार करिए। कभी हमें, हमारी कोई इष्ट सामग्री छूट जाती है, उसके बारे में विचार चल रहा होता है। कभी कोई अनिष्ट सामग्री मिल जाती है, उसके बारे में चल रहा होता है। कोई ना कोई हमारे शरीर में रोग लगा रहता है, तो उसका पीड़ा चिंतन चल रहा होता है। या फिर हम आगे की कुछ प्लानिंग में लगे रहते हैं कि हमें आगे ये मिल जाए, आगे वो मिल जाए, तो मतलब निदान चल रहा होता है। इसके अलावा, या फिर हम हिंसा में आनंद मान रहे होते हैं, या झूठ बोलने में आनंद कर रहे होते हैं, या फिर चोरी करने में आनंद कर रहे होते हैं, या फिर परिग्रह जोड़ने में आनंद कर रहे होते हैं। तो हिंस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़कर हम संसारी जीवों के और कोई ध्यान चल ही नहीं रहा 24 घंटे। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को लिखकर भूधरदास जी इस संसारी जीव की यही दशा बताना चाहते हैं कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तो कोई चर्चा हमारे जीवन में है नहीं, मात्र आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हमारा जीवन चल रहा है। और शास्त्रों में इन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का फल त्रियंच गति और नरक गति बताए गए हैं। आर्त ध्यान से त्रियंच गति मिलती है, और रौद्र ध्यान करने से नरक गति प्राप्त होती है। तो मतलब सीधी बात है, सभी लोग। मतलब क्रोध वाला ना। जी जी। रौद्र, रौद्र मतलब क्रोध वाला ध्यान। हाँ, सिर्फ उसमें लेकिन क्रोध नहीं होता। उसका नाम रौद्र ध्यान है, और रौद्रता हम क्रोध के रूप में समझते हैं, लेकिन उसमें पांचों पापों में आनंद मानना, वो पूरा पांचों पाप उसमें इंक्लूड हो जाता है रौद्र ध्यान। मतलब चोरी भी आता है उसमें, हाँ, चोरी, चोरी भी आ जाएगा, झूठ सब कुछ। बोलना, चोरी सब हाँ, है। कि मतलब हमने कोई चोरी कर ली और हम उसमें आनंद मान रहे हैं कि अरे देखो हमने कितनी चतुराई से, हमने कितनी, मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, कि जैसे हम्म, हमारे पास टिकट नहीं थी, ठीक है, हमारे पास ट्रेन की टिकट नहीं थी, और हम चढ़ गए स्लीपर में, और 2 घंटे की रास्ता थी, और अपन बढ़िया स्लीपर में बैठे बैठे आ गए, जबकि हमारे पास स्लीपर की कोई टिकट ही नहीं थी। तो घर पे आके अपन कितने दूसरी बहादुरी से ये सब बात है। बताते हैं, है हम्म, ना, कि आज तो हम देखो बैठे बैठे आ गए, टीसी आया था तो हम उठ के हमने उससे बातें कर ली, और उनने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप बैठे बैठे आ गए।
तो ये अपन ने क्या किया, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, कि हम एक तो चोरी भी कर रहे हैं और उसमें आनंद भी मान रहे हैं कि हमने देखो कितने चतुराई से ये सब कर लिया। तो ऐसे पांचों पापों में जो आनंद रूप भाव हमारे चला करते हैं ना 24 घंटे, वो रौद्र ध्यान कहलाता है। तो इसमें सिर्फ क्रोध नहीं, बल्कि पांचों पापों में जो अपना आनंद मानना है वो रौद्र ध्यान माना जाता है। और इसका नरक गति, इससे नरक गति का बंद होता है। ठीक है, चलिए तो एक बार लाइन फिर से पढ़ते हैं अपन। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विगुचय, कोई तन के रोगी। तो ये सारे संसार की दशा है। फिर आगे और बहुत अच्छी लाइंस आ रही हैं। किस ही घर कलिहारी नारी, के बैरी सम भाई, किस ही के दुख बाहिर दिखे, किस ही उर्द चिताई। और अब इसके लिए तो अपने पास भरपूर एग्जाम्पल्स हैं। अपन तो रोज, आप तो एक न्यूज़पेपर सुबह उठा लीजिए और आपको सहस्त्रों एग्जाम्पल्स इसके मिल जाएंगे कि प्रॉपर्टी के केस में भाई ने भाई को मार दिया, और भाई ने मतलब माता पिता को बाहर निकाल दिया, है ना। किसी ही घर कलिहारी नारी, कलिहारी मतलब कलह करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली। तो किसी के घर पे कलह करने वाली नारी है, नारी मतलब उनकी जो वाइफ है वो कलह करने वाली है। के बैरी सम भाई, कि कोई बैरी के समान, दुश्मन के समान किसी के घर में भाई है। कि सही के दुख बाहर दिखे, किसी के दुख आपको प्रत्यक्ष बाहर नजर आ जाते हैं, जैसे जो भिखारी हो गए, जो दीन दरिद्री विगुची हो गए, उनके दुख हमें प्रत्यक्ष नजर बाहर आ जाते हैं कि ये लोग तो दुखी हैं ही। और किस ही उर्द चिताई, उर्द चिताई मतलब, और मतलब अंदर, और मतलब अंदर, दुचिताई मतलब दुख। तो किसी के दुख हमें बाहर नजर आ जाते हैं प्रत्यक्ष, और किसी के और दुचिताई चल रही है, मतलब किसी को अंदर ही अंदर बहुत दुख लग रहा है। बाहर तो वो ये सारा मेकअप करा हुआ है दुनिया के सामने कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके, जिनको हम आज डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, है ना, प्रेशर कहते हैं, मेंटल प्रेशर जिसको कहते हैं, तो ये मेंटल प्रॉब्लम्स किसी को अंदर ही अंदर बहुत चल रही होती हैं, जिसको बाहर दुख नजर नहीं आता, उसके अंदर उर्द चिताई, ये अंदर भीतर भीतर बहुत दुख चल रहे होते हैं, है ना। तो ये पूरे संसार की बहुत विचित्रमय दशा है। और देखिए, ये सारे जीव को पता है कि ये सारे दुख संसार में हैं। हम सभी लोगों को पता ही अच्छे से कि ये सारे दुख संसार में हैं, लेकिन फिर भी हमारा इस संसार के प्रति जो राग है वो कम नहीं हो रहा, है ना। तो ये विचार करने वाली बात है कि हमारा, हमें जब सारा स्वरूप इस संसार का पता है, फिर भी हमारे अनादि के कितने घोर मिथ्यात्व के संस्कार हैं कि हम इस संसार के प्रति राग को कम नहीं कर पा रहे। तो ये हमें बहुत बहुत विचार करना चाहिए। जिनवाणी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से हमें अपनी बुद्धि को, हमें अपने जो मन है उसको निर्मल करना चाहिए। तभी जाकर, कहीं पे जाकर ये धर्म की बातें हमारे अंदर बैठेंगी, तो ये संसार का रस छूटेगा, जिससे इसके प्रति राग खत्म होगा। चलिए, तो ये छठवां छंद का अर्थ आप लोगों को समझ में आया। आगे। हाँ, तो दीपक अंकल एक बार पूरे छठवे छठवे जो छंद है उसका अर्थ बताइए आप, क्या समझ में आया। हाँ, उसमें ऐसा बताते हैं कि ये जो संसारी जो जीव है वो कंटिन्यूस आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान करते हैं। हाँ। और हाँ, कोई चीज इष्ट लगती है, कोई अनिष्ट लगती है। हम्म। और कोई मतलब संसार से फिर भी राग कम नहीं हो रहा है। हम्म। और हाँ, और ये बाकी का ये जो सातवां है ना, कोई पुत्र। हाँ, अच्छा, किसके घर सिक्स पे, हाँ। हाँ, सिक्स तो, के तो सेकंड। मतलब घर पे लड़ाई झगड़ा, मतलब इसका कत्ल हो जाता है, भाई का भी कत्ल कर देता है। उस हाँ, हाँ, उससे दुख, बाहर के दुख, और कोई बाहर से दुखी है, कोई अंदर से दुखी है। बहुत बढ़िया, सही। ठीक है, तो ये सिक्स्थ वाला छंद इजी था। चलिए आगे बढ़े अपन सेवंथ। कोई पुत्र बिना नित झूरे। अभी ये पूरा संसार का स्वरूप ही वो बता रहे हैं, तो आगे भी यही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे, खोटी संतति सौ दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। वाह,
देखिए कितनी गजब लाइन लिखी कि कोई किसी को इस संसार में पुत्र बिना नित झूरे, मतलब किसी को पुत्र नहीं हो रहा तो बेचारा वो उसी में आकुलित व्याकुलित है कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा, मुझे पुत्र नहीं हो रहा। होए मरे तब रोवे, और किसी को पुत्र हो जाता है और वो तुरंत ही मर जाता है तो उसको बहुत रोना आता है, वो बहुत रोता है। खोटी संतति सौ दुख उपजे, और ऐसा हो जाता है कि चलो पुत्र हो गया, बड़े हो गए, लेकिन उनमें यदि वो संस्कार, वो धार्मिक संस्कार आदि नहीं आ पाए तो उस खोटी संतति सौ दुख उपजे। तो अभी आपको वो मरा तो नहीं है, वो जीवित तो है, लेकिन उनमें जो संस्कार नहीं है, आपको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, आपको प्रॉपर खाने नहीं दिया, आप सोच रहे थे वो आपके बुढ़ापे में सेवा करेंगे लेकिन उन्होंने आपकी सेवा नहीं करी। तो ऐसी खोटी संतति, संतति मतलब आप समझते हैं संतति, संतति मतलब आपका पूरा जनरेशन, ठीक है, जिसको जनरेशंस कहा जाता है ना। तो ऐसी हम जो जनरेशन आपने जो बनाई, आपके जो पुत्र हुए, आपके जो पुत्र के पुत्र हुए, ये जो संतति है ये खोटी निकल गई। खोटी मतलब उनमें कोई संस्कार नहीं है, उन्होंने आपकी कोई सेवा नहीं करी, तो उससे भी जीव को बहुत दुख उपजता है। क्यों प्राणी सुख सोवे, जीव, तो भूधरदास जी प्रश्न कर रहे हैं संसारी जीव से कि भैया कि तुम उसमें सुख क्यों सोच रहे हो, मतलब सुख को क्यों खोजना चाह रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, तुम्हें सुख देंगे, लेकिन यही तो तुम्हारी भूल है कि तुम उनसे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो जबकि वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं पूरे संसार के स्वरूप में इन दो लाइनों में कि किसी को पुत्र नहीं होता तो वो दुखी होता है, किसी को हो जाता है और वो तुरंत मर जाता है तो भी उसको बहुत दुख होता है। कभी पुत्र हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो खोटे निकलते हैं, उनमें संस्कार नहीं होते, तो आगे जाकर वो इस जीव को दुखी करते हैं। तो ऐसे संसार में, ऐसे परिवार में तुम सुख को क्यों ढूंढ रहे हो, सुख की खोज को क्यों कर रहे हो, ऐसा भूधरदास जी संसारी जीव से प्रश्न कर रहे हैं। और ये तो वैराग्य की बात है ही कि आपने वो वाली कथा सुनी होगी जिनसेन आचार्य की। जिनसेन आचार्य को वैराग्य कैसे आया था आपको मालूम है ना। जिनसेन आचार्य हुए हैं एक, जिनसेन आचार्य को आजन्म दिगंबर कहा जाता है, मतलब जिनसेन आचार्य ने कभी वस्त्रों को धारण किया ही नहीं। तो उनको वैराग्य कैसे आया था उसकी कथा आती है। तो जिनसेन आचार्य सुबह देखते हैं, वो खेलने गए, कहीं पे गए, तो उन्होंने देखा एक घर में बहुत बैंड बाजे बज रहे हैं, बढ़िया, बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ कि ये सब लोग यहाँ पे इतने खुश क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे इतने बैंड बाजे क्यों बज रहे हैं। तो जिनसेन स्वामी की माँ ने कहा कि बेटा इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इनके यहाँ पे बेटा हुआ है, इसलिए ये लोग हर्ष मना रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। ऐसा कह के वो अपने खेलने वेलने चले गए। शाम को जब जिनसेन स्वामी घर पर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि जिस घर में सुबह बहुत हर्ष मनाया जा रहा था, बैंड बाजे बजाए जा रहे थे, उसी घर में सब बहुत रोना धोना लगा हुआ है, सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला चोट मची हुई है। तो जिनसेन स्वामी को पता, बड़ा अजीब लगा, और ये बहुत छोटे की बात है, मतलब उन्होंने 8 वर्ष की थे जब उन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो जिनसेन स्वामी ने फिर से अपनी माँ से पूछा, माँ सुबह तो यहाँ पे बैंड बाजे बज रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे, और अब एकदम से पूरा माहौल बदल गया, यहाँ पे सब लोग दुखी हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया माँ। तो जिनसेन स्वामी की माँ ने बोला, बेटा सुबह जिस पुत्र की यहाँ पर जन्म हुआ था वो पुत्र मरण को प्राप्त हो गया। तो जिनसेन स्वामी ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या एक दिन मेरा भी मरण ऐसे ही हो जाएगा। और जब कोई उत्तर उनकी मां नहीं दे पाई तो जिनसेन स्वामी समझ गए कि भैया एक दिन हमारा भी इसी प्रकार से मरण हो जाएगा। और जिस संसार को हम इतना स्थायी मानकर, जिस आयु को, जिस शरीर को हम इतना स्थायी मानकर अपने जीवन को जी रहे हैं, उसके अगले पल का भी भरोसा नहीं है, ऐसा मानकर उन्होंने तत्क्षण 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में दीक्षा धारण कर ली थी। तो उन्होंने कभी वस्त्र पहने ही नहीं, वो बचपन से नग्न थे। छोटे में पहले भी आप लोगों को पता है गाँव वाँव में बच्चे कोई ऐसे नग्न ही रहते थे, वस्त्र आदि नहीं पहनते थे, और फिर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तो कभी वस्त्र पहने ही नहीं। ठीक है। तो कहाँ से ये चर्चा प्रारंभ हुई, ये चर्चा प्रारंभ हुई
कि इस संसार में ऐसा बहुत नजर आता है कि किसी के पुत्र नहीं होता वो दुखी होता है, किसी को हो जाता है और तुरंत मर जाता है तो दुखी होता है, और आगे वो बड़े हो जाते हैं, अगर उनमें संस्कार नहीं होते, वो खोटे निकलते हैं, तो भी इस जीव को दुख ही दुख मिलता रहता है। ठीक है, चलिए, अब बहुत एक जरूरी लाइन यहाँ पर भूदर दास जी लिख रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो मैं आप लोगों से इसका सुनिए, मतलब पूछूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी आपने क्या बताया कि इन्होंने दीक्षा धारण कर ली? जिनसेन स्वामी, जिनसेन आचार्य, आपने नाम सुना होगा ना, जिनसेन आचार्य। हेलो, सुनाई दे रहा आपको भाभी? अच्छा, अभी आपने, ठीक है। हाँ, आप थोड़ा लैग कर रहा है। चलिए, अब ये बहुत जरूरी लाइन एक आ रही है, तो पहले मैं आप लोगों से इसका मतलब पूछूंगा कि आप लोगों को इस तीसरी लाइन का क्या मतलब समझ में आ रहा है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, ना ही सदा सुख साता। दीपक अंगल, क्या अर्थ ख्याल में आता है इससे, क्या क्या मतलब विचार आता है? हम्म। मतलब जिसका पुण्य का उदय होता है हम्म। वो भी सदा सुखी नहीं होता। मतलब ये ये तो ऐसा लग रहा है, पुण्य पुण्य उदय जिनके तिनके भी, मतलब हाँ। जिनके भी पुण्य का उदय रहता है, पुण्य हम्म। का भी उदय होता है, वो भी हाँ सुखी नहीं होता, वो बताना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन हम तो संसार में यही देखते हैं, और हम तो यही मानते हैं ना, कि पुण्य उदय, जिनका पुण्य उदय है, आप सपोज करिए कि हमारे समाज में, आपके शहर में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति है जिनका बहुत पुण्य का उदय है। ठीक है, तो हम मात्र पुण्य के उदय से, उस जीव के पुण्य के उदय को देखकर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस हम्म, व्यक्ति को बहुत सुख है और साता है। लेकिन भूदरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि भैया, सिर्फ पुण्य के उदय के कारण आप ये नहीं मान सकते, ये नहीं कह सकते कि सामने वाला सुखी है और वो साता में है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से पुण्य का उदय आपको बहुत नजर आए, सुख सामग्रियां बहुत नजर आए, लेकिन अंदर अंदर उस जीव को कोई भी उनसे सुख ना हो, और कोई भी उसको साता महसूस ही ना आ रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो पुण्य प्रकृतियां होती है ना, इनमें भी भेद होता है, कि कुछ पुण्य प्रकृतियां होती हैं जो कि पुद्गल विपाकी होती हैं, मतलब जिनका उदय पुद्गल में आता है। तो जैसे आ, किसी को घर प्राप्त हो गया, घर मिल गया, ठीक है, तो ये पुद्गल विपाक, पुद्गल में इसका उदय आया। किसी को लॉटरी खुली और उसको घर मिल गया। और दूसरा एक प्रकृति का टाइप होता है, कर्म की प्रकृति का, जीव विपाकी प्रकृतियां। जीव विपाकी प्रकृतियां मतलब जिसका उदय जीव में आता है। तो इसका मतलब ये कि जो ये साता वेदनी और असाता वेदनी है, ये जो साता हमें लगी कि अच्छा लगा हमें कोई चीज, और कोई चीज बुरी लगी, ये जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। तो आपको यदि गर्मी के टाइम पर एसी मिली और आपको अच्छी लगी, तो उस समय पे ये कहा जाएगा कि आपका पुण्य का उदय है। ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज अच्छी लग रही है। और वही एसी, वही ठंडक अगर आपको ठंड के टाइम पे दी जाएगी तो आपको दुख होगा, तो वही वस्तु आपके पाप का उदय का कारण हो गई। तो एक ही वस्तु में एक टाइम पे साता वेदनी का उदय कहा जाएगा, और एक टाइम पे असाता वेदनी का उदय कहा जाएगा, क्योंकि आप जिस प्रकार से उस वस्तु के बारे में फील करते हो, आप उस चीज के बारे में जिस प्रकार से फील करते हो, उस प्रकार का उदय कहने में आता है। ठीक है, तो हम अपनी दृष्टि से देख के हम सामने वाले व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि अरे इनको कितना पुण्य का उदय है, इनके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अंदर उससे पूछो कि सुख है और साता है क्या उसको, या फिर नहीं है। तो पुण्य की उदय से ये गारंटी नहीं होती कि आपको सुख और साता मिल जाएगा, क्योंकि सुख और साता डिपेंड करता है कि उसके पुण्य के उदय में आप कैसा फील कर रहे हो। क्या उस पुण्य के उदय में आप संतुष्ट फील कर रहे हो,
तो आपको कहा जाएगा कि आपको सुख बरसाता है। लेकिन उस पुण्य के उदय में भी आप असंतुष्ट फील कर रहे हो और आपको आगे के लिए निदान करने की पड़ी है कि अरे ये नहीं है अपने पास, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आप उस समय भी पुण्य के उदय में भी दुखी हो तो आपको सुख साता नहीं कही जाएगी। समझ में आया है ना? तो पुण्य के उदय से मात्र ये गारंटी नहीं हो जाती कि जीव सुखी हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है जीव के स्वयं की फीलिंग्स के ऊपर। और अंतिम क्या लाइन लिखी, यह जगवास जथारथ देखें सब दीखे दुखदाता। और अगर ये जगवास को, जगवास मतलब इस संसार रूपी संसारवास को, इस जग रूपी वास को जथारथ, जथारथ मतलब यथार्थ, यथार्थ रूप से देखें, इस संसार के स्वरूप को अगर हम यथार्थ रूप से देखें तो सब दिखे दुख दाता। तो आपको नजर आएगा कि संसार की समस्त वस्तुएं मात्र और मात्र जीव को दुख ही देने वाली है। ठीक है, कोई भी सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख को अगर अपन देखें तो संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इस जीव को अतीन्द्रिय सुख, जो निराकुल सुख है, वो उसको दे पाएगी। और ये संसार में जो ये क्षणिक सुख आदि हमें नजर आता है, महसूस होता है, ये सभी कुछ इंद्रिय सुख है, वो परमानेंट सुख नहीं है जिस सुख की अपन लोग चाह कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे 4 लाइनों में क्या बताया कि किसी को पुत्र नहीं होता तो वो दुखी होता है, किसी को हो जाता है और मर जाता है तो दुखी होता है। खोटी संतति सौ दुख उपजे, मतलब बड़े हो गए बच्चे और अगर उनको खोटे निकले, उनमें संस्कार आदि नहीं है, तो वो आगे जाकर जीव को दुख देते हैं। तो ऐसी दशा में जीव क्यों सुखों को खोजता है? कि जिनके पुण्य के उदय होते हैं उनके भी गारंटी नहीं है कि सुख और साता हो। अगर इस संसार का हम सच्चा स्वरूप देखें तो यहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं सभी दुख को देने वाली हैं, संसार को बढ़ाने वाली मात्र हैं। ऐसा इन पंक्तियों में बताया भूधरदास जी ने। अब अगली 4 लाइन अपन देखते हैं। ये तो बहुत फेमस 4 लाइन है इस पूरे वैराग्य भावना की, कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को विषाद साधन करते संजम सो अनुरागे। कि जिस संसार में अपन लोग बहुत सुख मान के रह रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से हम इस संसार की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार से ये संसार भी हमारी सेवा करेगा, ऐसे भ्रम में जो अपन लोग जी रहे हैं, तो अगर ऐसे संसार में, इस संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महान जीव जिनके पास कोई कमी नहीं थी, ना भोगों की ना कोई विषयों की, वो भी इस संसार को क्यों छोड़ते? कितनी लॉजिकल सी बात है ना, कि अगर इस संसार में सुख होता, यहीं पे सब कुछ मिल रहा होता, यहीं से आपको मोक्ष जैसा निराकुल सुख मिल रहा होता, तो इस संसार को छोड़कर वो वन में क्यों जाते तीर्थंकर आदि, है ना? काहे को विसाधन करते, काहे को मतलब वो क्यों मोक्ष का उद्यम करते, वो मोक्ष जाने की पहल क्यों करते, और संयम संयम सो अनुरागे, और वो संयम को क्यों धारण करते, दीक्षा को क्यों धारण करते। आगे क्या लिखा, देह अपावन, मतलब अब इस देह का स्वरूप बता रहे हैं। देह कैसी है? अपावन है, अथिर है। अथिर मतलब तेज वो संजम सो अनुराग, इसका क्या मतलब होगा? संयम, मतलब संजम होता है सो अनुराग, संयम, संयम। अच्छा संयम को क्यों धारण करते हैं हाँ, ना? संयम को क्यों धारण करते, संयम के प्रति ठीक। क्यों अनुराग धारण करते। ठीक है, फिर अब आगे देह का स्वरूप बता रहे हैं कि देह अपान, ये जो देह हमें प्राप्त हुआ है ये अपावन है। अपावन मतलब बहुत अशुद्ध है। अथिर मतलब अस्थिर है। ठीक है, ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा, अथिर। घिनावन, अत्यंत घिनावना है। ठीक है, या में सार ना कोई, इसमें कोई भी सार नहीं है। सागर के जल सौ शुचि कीजिए, चाहे आप इस देह को, शरीर को सागर के पूरे मतलब समुद्र के पूरे जल से भी पवित्र करने की कोशिश कीजिए, तो भी शुद्ध न होई, तो भी ये शुद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे आप इसमें कोई भी साबुन लगा लीजिए, चाहे कितनी भी फेयर एंड लवली लगा लीजिए, चाहे कोई भी इत्र गुलेल आदि कोई भी लगा लीजिए,
यह कभी पवित्र नहीं होने वाला, नहीं होने वाला और नहीं होने वाला, ऐसा इसके कह रहे हैं। आगे ये भी पंक्तियां आएगी कि इससे निरंतर 9 प्रकार के द्वार, इससे इस देह के 9 प्रकार के द्वार होते हैं जिससे निरंतर मल बहता रहता है। तो ये 9 प्रकार के द्वार कौन कौन से हैं? ये 2 कान, जिनसे कान का मैल आदि निकलता है, 2 आंख हो गई, ठीक है, तो ये हो गए 4, ये 2 आपके नाक के छेद 6, एक आपका मुंह 7 और 2 आपके अधो अंग में जो ये द्वार है जिससे मलमूत्र आदि निकलते हैं। तो ऐसे टोटल मिला के 9 द्वार हैं जिससे निरंतर इस देह से मल आदि निकलते रहते हैं। तो चाहे आप कितना भी प्रयास करें कि हम इस देह को बहुत सारे दवाइयां खाकर या फिर बहुत सारे योगा आदि कर कर हम इसको परमानेंट रख लेंगे, हम अपनी उम्र बढ़ा लेंगे, तो यह सब कुछ एक भ्रम मात्र है, क्योंकि जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक ये देह रहेगा। और आप चाहे कितने भी प्रयास कर लें, यह देह उससे ज्यादा टिकने वाला नहीं है। और अपन के इसके इतने तो कितने एग्जाम्पल्स अपने पास कोरोना में मिल गए कि बहुत स्वस्थ हमको नजर आ रहे थे और उनको एक दिन कोरोना हुआ और उनके लंग्स फेल हुए और वो मरण को प्राप्त हो गए। और ऐसा भी नजर में आया कि बहुत लंबे टाइम तक उनको कोरोना रहा, ठीक है, लेकिन वो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आ गए। तो ये सब कुछ आयु कर्म के अधीन है। हम चाहे इस देह को जितना भी बचाने का, रक्षा करने का इसका प्रयास करें, इसकी हम रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ उदयाधीन है और हम इसमें कुछ भी हेरफार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आज अपन ने 6, 7 और 8 ये 3 छंदों को पढ़ा है। आगे यहाँ पे एक दूसरी क्लास और है 9:15 बजे से, इसलिए अपन को आज की क्लास अभी यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी। तो ये तीनों 6, 7 और 8 ये छंद आप लोगों को समझ में आए अर्थ अच्छे से? वैसे तो आगे जी बहुत भैया। सरल अर्थ है। हाँ, श्रुति भाभी समझ में आए? हाँ हाँ भैया, अच्छे से आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप ग्रुप पे भी मैसेज कर दीजिएगा, तो ग्रुप पे भी अपन चर्चा कर सकते हैं, अगर कोई भी शब्द में, कोई भी लाइन समझने में आप लोगों को डाउट हो रहा हो तो। ठीक है, ओके। चलिए। तो आज की क्लास अपन अभी यहीं पे खत्म करते हैं। फिर अपन थर्सडे को अपनी क्लास रहेगी ऐसी, थर्सडे को अपन आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं आगे के छंदों। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 वर्ण मुकार। मूल्यंत्र मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय श्याम भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।